छोटे शहर से आई ईशा अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी लिए एक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल में पढ़ रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की लौ कभी बुझती नहीं थी। फिर उसकी जिंदगी में आया अद्वैत। कॉलेज के गेट पर पुरानी बाइक और साधारण कपड़ों में वो किसी आम लड़के जैसा लगता था। ईशा को उसकी सादगी और उसकी आंखों में छिपी उदासी पसंद आई। उनकी पहली मुलाकात एक ग्रुप प्रोजेक्ट में हुई। ईशा गंभीर रहती, अद्वैत उसे चिढ़ाता। उनकी नोक झोंक में एक मीठा खिंचाव पैदा हुआ। ईशा को उसका साथ अच्छा लगने लगा। वो उसे अपने छोटे शहर की कहानियां सुनाती और अद्वैत उसे इस कदर ध्यान से सुनता जैसे उसकी हर बात में ही उसकी दुनिया बसती हो। अद्वैत की बाइक अक्सर खराब हो जाती और ईशा उसे नई बाइक लेने की सलाह देती, पर वो बस मुस्कुरा देता। उसे डर था कि अगर ईशा को उसकी दौलत का पता चला तो क्या वो उसे वैसे ही पसंद करेगी। ईशा कभी कभी सोचती कि उसके पास अचानक पैसे कहां से आ जाते, पर ज्यादा पूछती नहीं थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अद्वैत ईशा की सादगी, उसकी मेहनत और उसके सपनों पर मुग्ध था। ईशा को अद्वैत की बुद्धिमत्ता और दयालुता पसंद थी, भले ही उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अजीब लगती हो। उनका प्यार एक अदृश्य बंधन की तरह मजबूत होता जा रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद ईशा ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी शुरू की। अद्वैत ने भी नौकरी मिलने की बात कही, पर कभी कंपनी का नाम नहीं बताया। ये बात ईशा को खटकती, पर प्यार में डूबी वो सवाल नहीं करती थी। कुछ समय बाद अद्वैत ने एक स्टार्टअप शुरू करने की बात की और ईशा को अपनी मार्केटिंग हेड बनने का प्रस्ताव दिया। ईशा थोड़ी झिझकी, इतने पैसे कहां से आए, पर अद्वैत के आत्मविश्वास और अपने करियर के सपनों ने उसे हां कहने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। अद्वैत की दूरदर्शिता और बिजनेस स्किल्स और ईशा की लगन के कारण उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। वे घंटों साथ काम करते, एक दूसरे का सहारा बनते। तनावपूर्ण पलों में अद्वैत ईशा को भावनात्मक सहारा देता। हम ये कर लेंगे ईशा, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनके बीच का प्यार और गहरा होता गया। ईशा को अद्वैत की काम करने की क्षमता पर अक्सर आश्चर्य होता था, जैसे उसे हर बड़े बिजनेस टाइकून की जानकारी हो। कभी कभी अद्वैत की लग्जरी कारों या महंगे गैजेट्स पर ईशा की नजर पड़ती, पर वो कोई बहाना बना देता। ईशा के मन में सवाल उठते, पर वो उन्हें दबा देती, खुद को समझाती कि प्यार विश्वास पर चलता है। अद्वैत के लिए भी ईशा का साथ अनमोल था। उसे डर था कि ये सच्चाई ईशा को उससे दूर न कर दे। उनका बिजनेस अब ऊंचाइयों पर था। कई साल बीत चुके थे। उनका रिश्ता पेशेवर और निजी दोनों स्तरों पर गहरा हो चुका था। उनके पास सब कुछ था, माइनस सफलता, पैसा और गहरा प्यार, सिवाय उस एक अनकहे सच के। एक दिन उनके बिजनेस का सबसे बड़ा क्लाइंट, शहर का प्रमुख बिल्डर, एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए उन्हें बुलाता है। ईशा बहुत उत्साहित थी। मीटिंग रूम में क्लाइंट कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े टाइकून मिस्टर सिंह थे और उनके बगल में बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह उसका अद्वैत बैठा था। ईशा हक्की बक्की रह गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कॉलेज की यादें और अद्वैत के फोन पर दिखा बड़ा ट्रांजैक्शन याद आया। एक पल में सारे टुकड़े एक साथ जुड़ गए और सच्चाई सामने आ गई। अद्वैत भी हैरान था। उसके चेहरे पर अपराध बोध और अफसोस साफ दिख रहा था। मीटिंग के बाद अद्वैत ईशा को अकेले में बुलाता है। ईशा पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में आक्रोश और पीड़ा थी। घबराकर अद्वैत उसे सारी सच्चाई बताता है, माइनस कि वो मिस्टर सिंह का इकलौता बेटा है। उसने अपनी पहचान इसलिए छिपाई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसकी दौलत के लिए उसे पसंद करें। उसे डर था कि उसकी दौलत उनके पवित्र रिश्ते को दूषित कर देगी। ईशा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें खोने के डर से किया, अद्वैत कहता है। ईशा को पहले तो बहुत गुस्सा आया। वो धोखा महसूस करती है। उसे लगता है कि उसका पूरा रिश्ता एक झूठ पर बना था। ईशा चीखती है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? क्या हमारा प्यार झूठ था? अद्वैत गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और समझाता है कि उसे डर था कि अगर ईशा को उसकी अमीरी का पता चलेगा तो वो उससे दूर चली जाएगी। ईशा कुछ दिन अद्वैत से बात नहीं करती। उसका दिल टूटा हुआ था, पर फिर उसे एहसास होता है कि अद्वैत ने भले ही सच्चाई छिपाई, लेकिन उसने कभी उसका फायदा नहीं उठाया। उसने हमेशा उसके साथ एक सामान्य लड़की की तरह व्यवहार किया और उसकी मेहनत का सम्मान किया। उसे महसूस होता है कि उसका प्यार सच्चा था और अद्वैत ने जो किया वो केवल अपने गहरे प्यार और उसे खोने के डर से था, धोखे के लिए नहीं। धीरे धीरे ईशा अद्वैत को माफ कर देती है। उनके रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू होता है जो अब ईमानदारी और गहरे विश्वास पर आधारित है। उनका प्यार अब और भी मजबूत हो चुका है। अद्वैत के परिवार को भी ईशा की सादगी और दृढ़ संकल्प पसंद आते हैं और वे उसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं। और फिर वो पल आया जब अद्वैत ने अपनी असली पहचान के साथ ईशा को प्रपोज किया। ईशा खुशी खुशी पूरे दिल से हमेशा के लिए अद्वैत की होकर स्वीकार करती है। उनके चेहरों पर सच्चे प्यार की चमक है जो हर बाधा को पार कर गई है। वे अब अपने कॉलेज के दिनों की नोकझोंक और अद्वैत के रहस्य को याद करके मुस्कुराते हैं, ये जानते हुए कि उनका प्यार हर सच्चाई और हर चुनौती से ऊपर है। उनका प्यार एक अमर कहानी बन चुका है।